Hello guys, welcome to our YouTube channel Medico Infomite and I am Professor Vashu एंड आई एम डॉक्टर शारा। आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू ऑफ नोवेल कोरोना वायरस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मेडिको इन्फोमाइट को एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। Our first question is the first case of novel coronavirus identified in China. Option A Beijing, option B Shanghai, option C Wuhan and option D Tianjin। तो बताइए कोरोना वायरस का फर्स्ट केस कहाँ पर मिला था? एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वुहान। जो हमारा फर्स्ट कोरोना केस जो मिला था वो कहाँ मिला था हमें? हवाई प्रोविंस में, चाइना के अंदर, वुहान में। Our next question is when was WHO designated novel coronavirus as a COVID-19? Option A 31 January 2020, option B 5 January 2020, option C 11 February 2020 and option D 12 March 2020। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 11 फरवरी 2020। तो हुआ क्या था कि 11 फरवरी 2020 को WHO ने एक नया कोरोना वायरस बनाकर इसे कोविड-19 का नाम दिया। इससे पहले इसका नाम 2019 नोवल कोरोना वायरस और 2019 एनकोव बताया गया था। तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। Which test is done for detection of COVID-19? Option A patch test, option B antibody test, option C RT-PCR and option D B and C both। इसका जो आंसर है हमारा वो है ऑप्शन डी, मतलब बी एंड सी बोथ। इसमें जो होता है कि एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है और RT-PCR टेस्ट भी होता है। कोविड-19 के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं, फर्स्ट इज वायरल टेस्ट एंड सेकंड इज एंटीबॉडी टेस्ट। तो वायरल टेस्ट में हमारा क्या होता है, यह करंट इन्फेक्शन को बताता है। और इसका सेकंड पॉइंट है, इसके लिए RT-PCR मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट करते हैं। और RT-PCR टेस्ट के लिए हम नेसोफेरिंगल स्वैब लेते हैं और यह बहुत एक्सपेंसिव होता है, अबाउट 45 रुपये के करीब। एंड सेकेंड इज एंटीबॉडी टेस्ट। जो हमारा सेकेंड टेस्ट होता है वो होता है एंटीबॉडी टेस्ट या सीरोलॉजिकल टेस्ट। यह प्रीवियस इन्फेक्शन को बताता है। अगर आप करेंटली कोविड-19 पॉजिटिव हो तो एंटीबॉडी टेस्ट आपको पॉजिटिव नहीं बता पाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी टेस्ट में होता क्या है कि यह इन्फेक्शन के 2-3 हफ्ते बाद पॉजिटिव देखने को मिलेगी। और अभी तक यह भी सिद्ध नहीं हुआ है कि शरीर में कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी बनने से क्या दोबारा पर्सन को कोविड-19 से पॉजिटिव होगा कि नहीं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस इट्स नेम। ऑप्शन ए ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। Answer of this question is option A due to their crown-like projection. On the surface, coronavirus got their name. The virus resembles a crown when viewed under an electron microscope. Corona in Latin mean of crown. तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन आउटसाइड इन चाइना। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी स्पेन एंड ऑप्शन डी थाईलैंड। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी थाईलैंड। 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में पहला ऑफिशियल कंफर्म केस पाया गया था जो चाइना से बाहर था। तो आते हैं 6th क्वेश्चन की ओर। When was first case of COVID-19 seen in India? Option A 20 January 2020, option B 25 January 2020, option C 30 January 2020 and option D 1 February 2020। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 13 जनवरी 2020। तो इंडिया में जो पहला कोविड-19 का जो केस था वो 13 जनवरी 2020 को केरला में थ्रूसी डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था, जिसमें चाइना से एक स्टूडेंट वुहान यूनिवर्सिटी से वेकेशन पर अपने घर आया था। और वहीं अगर हमारा देखा जाए तो सेकंड केस कब मिला था, तो सेकंड केस हमारा इंडिया में केरला में ही मिला था, अलापुझा डिस्ट्रिक्ट है केरला की। एंड थर्ड केस जो मिला था वो इंडिया के केरला में ही मिला था, वो भी कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7. When WHO officially declared COVID-19 as global pandemic? Option A 9 January 2020, Option B 13 January 2020, Option C 11 March 2020 and Option D 30 January 2020. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 11 मार्च 2020। तो WHO ने 11 मार्च 2020 को नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 को ग्लोबल पेंडेमिक घोषित कर दिया था। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ऑप्शन ए 2 to 14 डेज, ऑप्शन बी 1 to 7 डेज, ऑप्शन सी 3 to 21 डेज एंड ऑप्शन डी 4 to 28 डेज। तो बताइए कोरोना वायरस कितने दिनों के बीच सिम्टम्स दिखाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 2 to 14 डेज। जो कोरोना वायरस होता है वो हमारे 2 से 14 दिन के बीच लक्षण दिखा देता है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? ऑप्शन ए MERS, ऑप्शन बी SARS, ऑप्शन सी both A and B and option D neither A and B। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी बोथ A and B। SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो सार्स वायरस था वो हमारा 2003 में चाइना में आइडेंटिफाई हुआ था, और जो हमारा नेक्स्ट होता है MERS मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जो हमारा 2012 में सऊदी अरेबिया में आइडेंटिफाई हुआ था या फाइंड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी कंट्रीज, areas or territories are suffering from novel coronavirus outbreak in the world? Option A more than 15, option B more than 100, option C more than 150 and option D more than 200. Answer of this question is option D, more than 200. According to WHO, around 216 countries, areas or territories are suffering from novel coronavirus or COVID-19 outbreak in the world till 11 June 2020. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च्ड ऑन ऑप्शन ए 25 मार्च 2020, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2020, ऑप्शन सी 2 अप्रैल 2020 एंड ऑप्शन डी 10 अप्रैल 2020। Answer of this question is option C, 2 April 2020. MEIT, Ministry of Electronics and Information Technology, ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग एंड कंटेनिंग स्प्रेड कोविड-19 पेंडेमिक इन नेशन के लिए 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया, जिसमें 40 दिन के भीतर इस ऐप को 100 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया था। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर। इन कोरोना पीरियड्स विच जोन रिफर्स एज हॉटस्पॉट? ऑप्शन ए रेड जोन, ऑप्शन बी ऑरेंज जोन, ऑप्शन सी ग्रीन जोन एंड ऑप्शन डी येलो जोन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए रेड जोन। तो रेड जोन होता है वो उसे हमने हॉटस्पॉट कहा था। इसमें उन जिलों को शामिल किया गया था जहां कोविड-19 केस बड़ी मात्रा में मिल रहे थे, और वहीं पर देखा जाए तो ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन भी थे। ऑरेंज जोन में क्या था कि ऐसे एरिया और डिस्ट्रिक्ट जहां कम केस थे, और ग्रीन जोन में क्या था, ऐसे एरिया जहां पर डिस्ट्रिक्ट जहां कोई कंफर्म केस ना हो और लास्ट 21 दिनों में कोई नया केस भी ना मिला हो। क्वेश्चन नंबर 13। जनता कर्फ्यू वॉज हेल्ड ऑन ऑप्शन ए 21 मार्च 2020, ऑप्शन बी 22 मार्च 2020, ऑप्शन सी 24 मार्च 2020 एंड ऑप्शन डी 25 मार्च 2020। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 22 मार्च 2020। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 14 घंटों के लिए वॉलंटरी कर्फ्यू लगाया, जिसे हम जनता कर्फ्यू कहते हैं। और इसी में देखा जाए तो फर्स्ट लॉकडाउन हमारा कब लगा था, तो जो फर्स्ट लॉकडाउन था वो था 24 मार्च 2020। पूरे देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था मोदी जी ने। और सेकेंड लॉकडाउन था वो था हमारा 15 अप्रैल 2020 से लेके 3 मई 2020 तक। तो आते ही क्वेश्चन नंबर 14 पर।
When did the Indian Air Force flower shower on Corona warriors? Option A 22 March 2020, Option B 5 April 2020, Option C 3 May 2020 and Option D 3 June 2020. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी 3 मई 2020। और वहीं पर आपने को याद होगा कि हमने जो थाली वाला प्रोग्राम था वो कब था, तो वो था हमारा 22 मार्च, और जो दिया और मोमबत्ती जलाए थे हमने रात में 9 बजे, याद होगा आपको, तो वो हमने जलाए थे 5 अप्रैल 2020 को। तो आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। In alcohol based sanitizer for coronavirus preferred ethanol content is option A 10% to 40%, option B 40% to 50%, option C more than 60% and option D 100%. तो हमारा आखिरी क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 60%। तो इसमें मोर देन 60% इथेनॉल मिलाते हैं हम। तो आपने सुना होगा CDC, सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन, रिकमेंडेड यूजिंग ABHR विद ग्रेटर देन 60% इथेनॉल और 70% आइसोप्रोपानॉल इन हेल्थ केयर सेटिंग। 70% आइसोप्रोपानॉल मिलाते हैं और 60% इथेनॉल पुट करते हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।